प्यारे पाकिस्तान के प्यारे बासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में खुशामदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM 2 से 3 बजे तक हमारा साथ होता है आप लोगों के साथ, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। और इसके लिए हम डिफरेंट फील्ड से जो है वो अपने मेहमान बुलाया करते हैं, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया करते हैं। और आज हम जिस अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। 0334 1966 966 ये नंबर है। आप कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, उसे ज़रूर शामिल करेंगे। और इसके अलावा जनाब, आप मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे इस वक्त मुझे लाइव भी देख सकते हैं। और वहाँ भी जो आप लोग कमेंट्स करेंगे, जो भी आपके सवालात होंगे, उनको हम ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके लिए आपने करना क्या है, फेसबुक पे जाके सर्च कीजिएगा प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, और उस पेज को लाइक भी कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग वहाँ भी मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह हम बात करें कोरोना की, तो आज हम चूँकि कोरोना के ही बारे में बात करने वाले हैं। आज के जो मेरे मेहमान हैं, मैं उनका ज़रूर आपसे तारुफ़ करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना जिसका शोर बरपा हुआ फरवरी या मार्च में, लगभग जो केसेस आना शुरू हो चुके, और जिसने हमें दिमागी तौर पे बहुत कमज़ोर किया, हमें मुआशी तौर पे बहुत कमज़ोर किया, हमें जिस्मानी तौर पे तो उसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुँचाया। कोरोना की वजह से हम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हद तक हम ये भी देख सकते हैं कि हमने रिकवरी भी की। बाकी अगर ममालिक की बात कर लें तो अप्रिसिएट किया जा रहा है पाकिस्तान को इस वजह से कि कोरोना को उन्होंने काफ़ी हद तक काबू पा लिया कोरोना के ऊपर। लेकिन वो किस तरह मुमकिन बनाया गया, वो किस तरह से मुमकिन हो सका, ये तमाम आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, आज मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर अहमद फ़ारूक साहिब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हैं जी, और हेड ऑफ इमरजेंसी एंड ICU डिपार्टमेंट के जनाब मदीना टीचिंग हॉस्पिटल से हैं जी। और आपने मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया, मैं सर आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, वेलकम करता हूँ आपको। सर, आज हम कोरोना पे इस वजह से भी बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, मुझे लगता है कि कोरोना ने हमें जो पहले जो इसका एक टेन्योर गुजरा है, उसमें हमें कोई इतना ज़्यादा इसने नुकसान नहीं पहुंचाया। लोगों को ऐसा लगता है, लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन उनको पूछा जाए जिन्होंने अपने बहुत से प्यारों को खो दिया कोरोना की वजह से, और वो उन लोगों से पूछा जाए जो कोरोना का शिकार हुए, उससे लड़े और उसके बाद सेहतयाब हुए, उनके वो दिन कैसे गुजरे, ये उनसे पूछा जाए, तो उन लोगों को सबसे पहले आपका क्या मैसेज होगा जो कोरोना को अभी भी समझते हैं कि इसकी सिरे से कोई बुनियाद नहीं है, ये कोरोना है ही नहीं, इसके बारे में सिर्फ एक अफवाह है। जी थैंक यू वेरी मच आतिफ, आपने इतने सेंसिटिव मौजू पे और इम्पॉर्टेंट मौजू पे मुझे बात करने का मौका दिया। इसमें कोरोना के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने पहले प्रोग्राम्स में भी हाईलाइट करने की कोशिश की। बहुत सारे मिसनोमर्स थे, मिसकंसेप्शंस थी, और अभी भी दोबारा जबकि कोविड-19 जो है पाकिस्तान में कदम जमा रहा है, दोबारा से एक वेव आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें दोनों एक्सट्रीम से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। एक एक्सट्रीम तो ये है, कुछ लोग कहते हैं कि सिरे से ये है ही फ्रॉड और कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। बिल्कुल सही। ये भी कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसी बात नहीं है। जी। और दूसरे सिरे पे कुछ ऐसे लोग हैं कि उन्होंने घर से निकलना भी बंद कर दिया, अपने अजीज़ व कारब से, इवन कि अपने पेरेंट्स से भी मिलना बंद कर दिया। वो अदर एक्सट्रीम है, ठीक है जी। और उन्होंने कुछ लोग ऐसे भी, उन्होंने अपनी जॉब्स तक छोड़ दी, बिल्कुल ऐसे। और इवन के कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे, उन्होंने रिज़ाइन करके घर बैठ गए। ये दूसरी एक्सट्रीम है। ठीक है। तो हमें मॉडरेट तरीके से लेके चलना है। कोविड वायरस 19 एग्जिस्ट करता है। ठीक है। कोविड फैमिली जो है, कोरोना फैमिली जो है, इट इज़ हेयर ऑन दिस ग्लोब सिंस 1960। 1960 से ये है। अच्छा। अपनी शक्ल बदल बदल के आती है। ठीक है। पहले 2 दफ़ा ये अटैक कर चुका है, 2002 में, 2012 में, मर्स के नाम से और सार्स के नाम से। ठीक है। लेकिन उस वक्त थोड़ी लिमिटेड इसने डैमेज किया वर्ल्ड को। अब ये थर्ड टाइम आया है एक पैंडेमिक की शक्ल में। ठीक है। इसकी एग्जिस्टेंस से इनकार नहीं है। लेकिन जो दूसरी एक्सट्रीम कह रही है कि भाग जाओ, छोड़ जाओ, सब कुछ बंद कर दो, अब घरों में बैठ जाओ, वो दूसरी एक्सट्रीम है। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में वर्ल्ड में इसने एक रोल मॉडल पेश किया पूरी दुनिया के सामने, कि इसने दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड किया। इसने बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ हैं इन द वर्ल्ड जिन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया और फिर भी नुकसान उठाया, वो फिर भी
जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंटेन किया इस वायरस को, वो इस तरह से कंटेन नहीं कर सके। सही है। इतना हैवी लॉस करने के बावजूद अच्छा। हमने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बड़े अच्छे तरीके से इसे कंटेन किया, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, मॉडरेशन थी। हमने इसे रियलाइज़ किया, इस रियलिटी को एक्सेप्ट भी किया कि कोरोना वायरस इज़ देयर, हुँ। ठीक है? और हम एक्सट्रीम पे भी नहीं गए, हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया। जिस तरह हाँ, बिल्कुल स्मार्ट जी। लॉकडाउन जो उसका बहुत ज़्यादा जो है वो तो असर जैसे इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, इसलिए ये फ्रॉड नहीं है, ये एक हुँ। रियलिटी है, लेकिन मॉडरेशन के साथ चलें। अच्छा ये बताइए कि अब हम चाह रहे हैं कि जिस तरह माशी तौर पे भी काफ़ी हद तक नो डाउट के बदहाली का शिकार रहे, कुछ जी, अरसा जी। ऐसा गुज़रा इस जी, पैंडेमिक जी। में। आप ये बताइएगा कि उससे भी बचने के लिए अब मैं हूँ जी, फॉर जी। एग्ज़ाम्पल मैं अपनी जॉब को भी जो है वो कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ। जी, जी। कोरोना से खौफ़ज़दा भी हूँ, लेकिन मैं जी, चाह रहा हूँ कि मैं अपनी जॉब को जो है इसी तरह से लेके चलूँ। जी। उसके लिए मुझे किन चीज़ों का ख़्याल रखते हुए मैं जी, कोरोना से बच भी सकता हूँ और अपने जी, आप जी। को माशी तौर पे जो मज़बूत भी रख सकता हूँ? जी। जी, आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी, इसमें देखें, बात ये है कि कोविड जो है आपकी डेली रूटीन लाइफ़ को, आपकी जॉब को अफ़ेक्ट नहीं करता। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इन द स्टार्ट उनका ख्याल था कि एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल भी कोरोना वायरस ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फिर उसने जल्दी कह दिया कि नहीं, हुँ, कोरोना वायरस जो है, हेल्दी इंडिविजुअल जस्ट लाइक यू एंड मी, हम एक दूसरे को कोविड वायरस ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। अच्छा। हाँ जी, इसलिए जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं अपनी हुँ, जॉब को कंटिन्यू करें। ठीक है। इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हुँ, कुछ लोग होते हैं जिनमें इम्यूनिटी बहुत लो होती है। ठीक है। जैसे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, उनके गुर्दे वॉश हो रहे हैं। हुँ, हुँ, कुछ ऐसे पेशेंट हैं, वो कैंसर की ट्रीटमेंट, कैंसर से जंग लड़ रहे हैं। कुछ जैसे हामला ख़वातीन हैं, वो एक इम्यूनो सप्रेस्ड स्टेट में होती हैं। एल्डरली पर्सन्स हैं जिनकी एज स्पेशली 70 ईयर्स से अबव है। ऐसे मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही, जिन्हें दिल का अर्जा लाहक है, ब्लड प्रेशर के मरीज़, ये कुछ पेशेंट हैं, 8 या 10 ऐसे लोग बनते हैं जिनमें ये वायरस ज़्यादा अटैक करता है शिद्दत के साथ। ठीक है। इन्हें ख़ास एहतियात करनी है। हुँ, हुँ, उन्होंने मास्क का इस्तेमाल करना है। घर से निकल सकते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन अपने हैंड वॉश करें रिपीटेडली, और डिस्टेंस करें। मेंटेन डिस्टेंस रखें, तो सभी ठीक है, करेंगे, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। तो ये चीज़ें आप करते हुए आप अपनी जॉब कंटिन्यू करें, हुँ, आप सर्विसेज़ दें। इससे आपका इकोनॉमिक लॉकडाउन भी नहीं होगा, हुँ, हुँ, आपकी फैमिली भी चलती रहेगी, हुँ, हुँ, क्राइसिस में आप नहीं जाएँगे। और कोविड, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने अपना जो लास्ट टाइम जून जुलाई में हमारा एक्सपीरियंस दैट वाज़ मच बेटर, और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो हमारे रोल को अप्रिशिएट किया गया, हमने एक वे ऑफ मॉडरेशन, रूट ऑफ मॉडरेशन हुँ, हुँ, हमने अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल रहे। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया, स्मार्ट लॉकडाउन किया। ठीक है। जो अफेक्टेड लोग हैं उन्हें हमने कंटेन किया, हुँ, हुँ, और जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं जिनमें चांसेस ज़्यादा हैं, हुँ, हुँ। उन्हें हमने जो है वो रोका, मिक्स अप ना हो। बाकी अब हेल्दी एक्टिविटी जारी रखें, अच्छा और जॉब। डॉक्टर साहब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि डाइट के हवाले से भी जिस तरह बात की जाए कि जी जी, ठंडी चीज़ें जो खाते हैं जी, उनके जी। ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये एक तासुर है या इसमें कोई सच्चाई है? देखें, कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से हैं कि ये चूँकि एक नमूनिया की किस्म है, ठीक है, कोविड-19 ठीक जो है। है फेफड़ों पे अटैक करता है, नमूनिया काज़ करता है। हुँ, हुँ, तो नमूनिया जो है, उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, ख़ास तौर पे बूढ़े अफ़राद, और ये जो अफ़राद मैंने बताए थे, हुँ, हुँ, इनमें अगर बदपरहेज़ी का अमल हो, जैसे वो बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर को एक्सपोज़ हो जाते हैं ठीक है। सर्दियों में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये नमूनिया का सीज़न है। हुँ, हुँ, या आप शौक से या कोई ऐसी बहुत ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम खा ली आपने, ठंडी चीज़ें ले ली, उसमें नमूनिया के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों से आपने जो जनरल मेजर्स हैं एहतियात करनी है। हुँ, हुँ, ख़ुद को वार्म रखें, आप ठीक है। वार्म रूम के अंदर रहें, और कोल्ड वेदर को आप एक्सपोज ना हो, ठंडी चीज़ों से अवॉइड करें। यखनी सूप, उबले हुए अंडे, ये तो हमारी सर्दियों की सौगात हैं, इन्हें बिल्कुल है। आप इंजॉय करें। अच्छा सेकंड जो एक बहुत अजीब सा एक तासुर जो कायम करने की कोशिश की जा रही है हो सकता है ये आप बेहतर बता सकते हैं कि कहा यह जा रहा है कि कोरोना अब की बार जो है वो पहले से भी बिगड़ी हुई शक्ल में आ रहा है अब उसकी शक्ल काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी कि अब जो है वो यहाँ तक भी एक सवाल उठ रहा है कि आया कि पहले की तरह अगर हम टेस्ट जो है हम करवाते हैं तो अगर इसकी कोरोना की जो शक्ल बिगड़ चुकी है तो क्या अभी के ट्रीटमेंट से जो है वो उसको हम मुमकिन बना पाएंगे उसका ट्रीटमेंट तो खैर ये तो एक बात वाज़ेह है सर कि अभी तक मुमकिन ये भी नहीं बनाया जी, जा सका इसके इलाज को लेकिन क्या कोरोना की वाकई में शक्ल बिगड़ चुकी है अब पहले तो चले काबू पाया जा चुका जी, जी। अभी जो है वो मुमकिन हो पाएगा? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोविड-19
कि ट्रीटमेंट का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। लास्ट वेव में मैंने ओवर 1000 केसेस को ट्रीट किया, पर्सनली हैंडल किया। अच्छा। तो जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस दफ़ा जो कोविड की वेव है वो जून जुलाई से लेस सीवियर होगी। और अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में पिछले एक मंथ से मैं कोविड ट्रीट कर रहा हूँ। अभी भी अच्छा। 10 केसेस जो हैं कोविड के वो मेरे अंडर डायरेक्ट ट्रीटमेंट हैं, मैं उनका राउंड करके डायरेक्ट आ रहा हूँ। ठीक है। इस टाइम लेस सीवियर है, दैट इज़ मच लेस सीवियर। ठीक हो और गया। एक बड़ी खुशी की बात ये है कि लास्ट टाइम सारी कोशिश के बावजूद एक देयर वाज एन एनवायरनमेंट ऑफ अननेसेसरी एंड अनड्यू फियर रादर देन फोबिया। ठीक है। जितनी एहतियात होनी चाहिए, एहतियात से आपको कोई मना नहीं करता, वो होनी चाहिए, लेकिन एहतियात से बढ़ के एक फोबिया का एलिमेंट आ जाता है। आप रात की नींद आपकी ख़राब हो गई है कि यार वो एक पेशेंट था, वो कोरोना का था, वो उसने मेरे से हैंडशेक कर लिया, वो मेरे से पास से गुजरा, तो आप सो ही नहीं रहे कि यार पता नहीं अब कोरोना से मैं मर जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली सभी डॉक्टर्स नहीं, कुछ डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइन पे काम किया, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो फियर का एलिमेंट इतना उनमें आ गया कि उनके घर वालों ने डरा दिया, उन्होंने हॉस्पिटल आना छोड़ दिया, जॉब से रिज़ाइन कर दिया। ठीक है। तो ये एलिमेंट लास्ट टाइम था। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी भी बहुत कॉन्फिडेंट है, वो इस डिज़ीज़ को विद मोर कॉन्फिडेंस डील कर रही है। पब्लिक में वो फोबिया नहीं है, वो हैंडल कर रहे हैं डिज़ीज़ को। तो मेरे ख्याल में ये वाला वायरस जो है वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, बल्कि हम इजीली हैंडल कर पाएंगे, सिर्फ सेम कॉन्फिडेंस के साथ और सेम एतदाल पसंदी के साथ इंशाल्लाह हम इसे दोबारा उसी तरीके से काबू करेंगे। बाकी एहतियात जो है वो उसी तरह से जारी रखेंगे। एहतियात आपने करनी है एक और पूरी करनी है। कॉल लेते हैं जी, साथ कॉलर हैं हमारे साथ, देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी उन तक हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही या उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। खैर आप दोबारा कॉल कीजिएगा, ज़रूर शामिल करेंगे। हमारे साथ आप लोग शामिल हो सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, नंबर डायल करना है 0334 19 66 966 यानी 0334 1966 और प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहूँगा। और आप हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा। पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। जी सर, ये बताइएगा कि अगर एक कोई भी मुतासिर होता है कोरोना की वजह से, अफेक्टेड होता है, तो जो उसको फर्स्ट एड जो है वो क्या दी जाए? फॉर एग्जांपल वो डिस्टेंस पे या हॉस्पिटल डिस्टेंस पे या लाने में जो दुश्वारी का सामना हो रहा है, तो अगर हालत बिगड़ रही है तो क्या ट्रीट किया जा सकता है या प्रायोरिटी यही है कि आप हॉस्पिटल में ही लाएं और डॉक्टर्स जो हैं उसको देखें? अच्छा, इसमें कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट में मेरे ख्याल में अगर किसी चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है तो वो ऑक्सीजन थेरापी का है। ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं कि आपके किसी अजीज़ को कोरोना वायरस का अटैक हो गया, तो इसमें परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप सिर्फ दो काम करें। एक ये है कि ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, ये अक्सर मेडिकल स्टोर से, बाज़ार से आसानी से अवेलेबल है, वो आप अपने पास रखें। ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर से पेशेंट की फिंगर से आप उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% या इससे ज़्यादा है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोविड वायरस आपकी बॉडी में मौजूद भी है तो वो आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जब कोविड जो है उसकी सेवेरिटी बढ़ती है, आपकी ऑक्सीजन बॉडी में ड्रॉप होना शुरू होती है। बिल्कुल सही। अगर 95 से नीचे आना शुरू हो गई है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। ख़ास तौर पे अगर 90% से नीचे जा रही है तो उस सूरत में आप पेशेंट को ऑक्सीजन देना शुरू कर दें। ऑक्सीजन सिलेंडर भी मार्केट में रेंटल बेसिस पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है। वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना आप रख के फिर वापस रिटर्न कर सकते हैं उन्हें, तो वो आप रख लें अगर सस्पिशन है कि कोविड का अटैक है और ऑक्सीजन ड्रॉप कर रही है। 93% से नीचे ऑक्सीजन देना शुरू कर दें। और ऑक्सीजन देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मास्क अप्लाई कर दें पेशेंट के फेस के ऊपर और साथ में उधर रेगुलेटर बना हुआ होता है, आप बटन घुमाते हैं तो 2, 4, 6, 8 लीटर इस तरीके से ग्रेजुएटेड कैलिब्रेशन होती है, आप 15 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हैं फेस मास्क के साथ। अगर ऑक्सीजन आप 2 लीटर पे या 4 लीटर पे दे रहे हैं, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि 2 लीटर या 4 लीटर ऑक्सीजन काफ़ी है। अगर इतने पे ऑक्सीजन 95% नहीं आ रही तो फिर आप उसकी मिकदार को बढ़ा दें।
ठीक हो आप गया। सिर्फ ऑक्सीजन देते जाएं तो आप पेशेंट की ज़िंदगी बआसानी बचा सकते हैं। अच्छा। जी, बाकी दूसरी बातें ज़ाहिर बात है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। आप फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन पे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत सारी हम्म। चीज़ें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप वीडियो कॉल करते हैं, जी। पेशेंट की कंडीशन डॉक्टर साहब देख लेते हैं हम्म। बैठे-बैठे कि उसके पेशेंट की रंगत ये है, सांस की रफ्तार ये है, पाँव में सोजिश वगैरह तो नहीं हो रही है, हाथ जो है नीले तो नहीं हो रहे, वो चीज़ें वीडियो पे भी वो देख सकते हैं, बहुत ठीक सारी है। चीज़ें। ठीक हो गया। तो आपको फ़ोन पे गाइड कर सकते हैं। अगर करीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो ज़रूर जाएँ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं देख के आपको गाइड किया जा सकता है। कोरोना के बहुत सारे केसेज़ अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमने उन्हें उनका घरों में इलाज किया। ठीक है। हमने उन्हें बताया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोविड का अटैक है लेकिन माइल्ड सिम्पटम्स हैं, आप घर में रहें, एहतियात करें, अपने खुद को आइसोलेट कर लें घर में, ऑक्सीजन लगा लें घर में और कुछ मेडिसिन हैं वो हम दे देते हैं, आप इस्तेमाल करते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, हेल्दी लाइफ गुजारें। हम्म। हॉस्पिटल में आके परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना खुद को और ना दूसरों को परेशान करने की परेशान ज़रूरत करें। है। तो बहुत सारे केसेस घर में ठीक हो गए। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये चीज़ बताइएगा डॉक्टर साहब, मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है कोरोना पेशेंट्स को? हाँ जी, लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमने सैकड़ों के हिसाब से केसेस डील किए, ऑलमोस्ट 200 या उससे ज़्यादा क्रिटिकल अच्छा। केसेस थे। अच्छा। कुछ स्टेबल थे वो हमने ट्रीट किया, घर को भिजवा दिया जी। लेकिन हम्म। जो एडमिट किया उसमें वेंटिलेटर भी पेशेंट को हमने ट्रीट किया, बाईपैप मशीन्स होती हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन दी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिकवर करके गए लास्ट टाइम। ठीक हो गया। इस दफ़ा अभी जिस तरह मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना ये वेव फ़िलहाल फुल फॉर्म में नहीं है। हम्म। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। ठीक है। वी आर रेडी, लेकिन लेकिन आप अभी फ़िलहाल हमारे पास पेशेंट आप नहीं है। तैयारी में हैं कि हम अगर कोई... अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तैयारी में हैं। बिल्कुल सही हो गया। जी, चलें जी, दुआ तो यही है कि जो लोग जो है इसका शिकार ना हो और वो जी, जी। प्रिकॉशंस लेते रहें, अपनी एहतियात करें और एहतियात से जो है वो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी महफूज रखें और दूसरों को बताते रहें। ये तमाम तर बातें आपके पास अमानत होती हैं और अमानत जो कहते हैं अच्छी बात बताना भी सदका है। तो ये आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग दूसरों तक भी ये तमाम बातें पहुँचाएँ। हमारे साथ कुछ लिसनर्स हैं, उनके मैसेज शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद हाफ़िज़ मोहम्मद है हमारे साथ और बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आपको आज का टॉपिक अच्छा लग रहा है। सिदरा हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, और कहती हैं कि आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल जी, आपके भी अगर कोई सवाल हैं आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। जुल्फ़कार अली हाशमी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आतिफ़ भाई? जी बिल्कुल ठीक। और कहते हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक हो गया, शो सुनिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कायनात है, शो को पसंद कर रही हैं और गेस्ट को कह रही हैं जी मेरा सलाम, आपका सलाम पहुँच गया जी। बहुत शुक्रिया आपका भी, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ हैं। जो भी आपके सवाल हैं कोरोना के अकॉर्डिंग, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो आप ज़रूर जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर हमारे तमाम सुनने वालों को ये थोड़ा सा इस चीज़ को वाज़ेह कीजिएगा कि लोग कहते हैं कि कुछ उम्र की कैद जो है वो इसमें है, लाइक छोटी उम्र के बच्चों को ज़्यादा जो है वो ये इफ़ेक्ट करता है, बुज़ुर्ग जो हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो यंगस्टर्स हैं वो बिल्कुल वो उन्होंने ये जहन से निकाल दिया हुआ कि हमें भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है। तो वो जनाब कोई मास्क नहीं, आप जहाँ भी जाएं। अभी मैं बल्कि एक हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ तो वहाँ मैंने देखा है कि हालांकि वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो पेशेंट्स आ सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा मास्क जो है उसकी पाबंदी नहीं देखी। सैनिटाइज़र जो है ये शायद एक ट्रेंड चला था, जी, उसके जी। बाद लोग जो है इसकी इंपॉर्टेंस जो है अब उनके जहन में नहीं है। उनको लगता है कि बस ठीक है, वो एक शायद एक तजस्सुस था जिससे हम अब बाहर निकल आए हैं और ये ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। तो ये हर उम्र जो है उसको, हाँ नुकसानदेह हो सकता है, वो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इफेक्ट तो जो है वो हर जी। उम्र के हिस्से के लोगों को कर सकता है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, अफेक्ट किसी भी एज में कर सकता है। जी। ये एक अलहदा बात है कि जो एल्डरली पर्सन्स हैं उनमें मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वो इस बीमारी का अच्छे तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं इतनी लापरवाही उन्हें भी नहीं करनी चाहिए। एहतियात सभी के लिए ज़रूरी है। हम्म। अगर वो इन्फेक्ट होते हैं, उनमें सिम्टम्स आती हैं, थोड़ी सिम्टम्स आती हैं, लेकिन अपने घर में किसी और को वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर घर में ज़ईफ़ माँ बाप बैठे हैं उन्हें वो जाके वायरस जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। हम्म। तो इसलिए लापरवाही और इस तरह से केयरलेसनेस दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हर उम्र के अफराद को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन इन पे कंसंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। This is not acceptable even by youngsters. They are not using the mask and other things. ठीक हो गया। और कुछ सिम्टम्स जो हैं वो वाज़े बता दीजिए ताकि कैसे पता चले ये बंदा जो है इसको कोरोना जो है वो हो चुका है, शिकार हो चुका है उसका।
अच्छा, इसकी सिम्टम्स तो जिस तरीके से आम नज़ला ज़ुकाम होता है उस तरह की सिम्टम्स होती हैं, या जिस तरीके से चेस्ट इन्फेक्शन होती है, निमोनिया होता है लोगों को, जी। जिसमें शुरू में बुखार होता है, फिर बुखार के साथ खांसी आना शुरू हो जाती है। आम तौर पे खुश्क खांसी आती है, बलगम वाली खांसी नहीं आती। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर अलामत बढ़ती जाएँ तो फिर सांस की प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे लोग, बिलखुसूस ऐसे लोग जिनमें सांस लेने में वो दिक्कत महसूस करें, सांस लेने में रुकावट महसूस करें, उन्हें फिर अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। जब तक बुखार है, खांसी है, आप एहतियात ज़रूर करते रहें, लेकिन इतने में आपको हॉस्पिटल में जाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, दाखिल होने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जो ही आपकी सांस लेने में दुश्वारी होना शुरू हो जाए, उसी वक्त आप ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़रूर चेक करें। अगर वो 95% से नीचे आना शुरू हो गई है तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर आप सारे काम छोड़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएँ, उनकी हम्म। एडवाइस लें। अगर हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़ती है, दाखिल हों, या घर में ऑक्सीजन सिलेंडर का जैसे मैंने बताया वो आप इंतज़ाम करें। इंतज़ाम कर लें, ठीक हो गया। जी। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया। और जिस तरह डॉक्टर साहब मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, कुछ खुश्क खांसी और ये तमाम जो है वो बीमारियाँ ख़ास तौर पे बच्चों में पाई जा रही हैं, इन सब से महफूज रहने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि मौसम जो है वो जब भी तब्दील हो तो हमें पता हो कि हमें पहले से इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं जिसको हम अडॉप्ट करके काफ़ी हद तक जो है वो सेहतयाब रह सकते हैं। क्योंकि ये जो खुश्क खांसी ख़ास तौर पे लोग दुआ कर रहे होते हैं या अल्लाह बारिश हो, जी, ताकि जी। ये जो मौसम है इससे जान छूटे। और सर्दी जो है वो ठीक है, हमें कहीं ना कहीं वो आंख मचोली करती हुई जी, नज़र आ रही है, प्रॉपर जो है वो सर्दी उस तरह से अभी नहीं आई। तो जी। बारिशों के लिए दुआ तो की जा रही होती है, उसके लिए हम किस तरह से बच सकते हैं? हाँ जी, कोविड नमूनिया से या अदर बैक्टीरियल नमूनिया से बचने के लिए जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक तो कोल्ड वेदर एक्सपोजर से आप अवॉइड करें। यंगस्टर्स खुद को समझते हैं कि मैं नौजवान हूँ, मुझे कोई जैकेट की ज़रूरत नहीं है, हम्म। स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो इसी तरह से फिर रहे हैं। तो फिर जिसे आम जुबान में कहते हैं जी ठंड लग गई, जी। तो वो बेसिकली यही नमूनिया का अटैक होता है। ठीक है। ऐसे केसेस में चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये कि ख़ुद को वार्म रखें और हेल्दी फूड लें। ठीक है। हेल्दी डाइट में आपके बॉइल्ड एग्स हैं, ये खाएं, फ़िश लें। जितनी भी हेल्दी फूड है, आप सब्जियां हैं, फल हैं, फलों के जूसेस हैं, ये आप लें और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। अगर जितने भी स्मोकर्स हैं उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, जितने भी स्मोकर्स हैं वो इसी सीज़न में डिटरमिन कर लें कि आज के बाद उन्होंने स्मोकिंग नहीं करनी। हम्म। क्योंकि स्मोकिंग जो है, आप पैसे दे के मौत खरीद रहे हैं, आप अपने फेफड़ों को धुआं दे के खामखा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वायरस जो है उसके लिए कमज़ोर फेफड़े जो एक स्मोकर के होते हैं, वो आइडियल स्पेस है, उधर जाके वो ग्रो करता है, उसे आसानी से डैमेज कर लेता है। हम्म। तो सभी स्मोकर से मेरी रिक्वेस्ट है, स्मोकिंग छोड़ दें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। चले, ठीक होगा जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका और काफ़ी जो है इन्फॉर्मेटिव रहा। मेरा ख्याल है कि हमारे तमाम तर सुनने वालों को काफ़ी हद तक आज सीखने को मिला होगा। और याद रखिए, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को महफूज रख सकते हैं। हमारी तमाम तर बातें आपके पास अमानत हैं, अब आप पहुँचाइएगा तमाम तर अपने प्यारों तक और तमाम उन लोगों को जिनको आप महफूज रखना चाहते हैं। आतिफ़ ख़ान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल भी रखिए। और बल्कि आप के साथ कल भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी 2 से 3 बजे। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो भी मेरे प्रोग्राम्स हैं वो भी आप सुन सकेंगे। अब आप ना सिर्फ हमें सुन सकेंगे बल्कि आप लाइव देख भी सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, हमारे जितने भी फेसबुक ऑफिशियल पेजेस हैं उनको आपने लाइक करना है। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अगर आप चाहते हैं, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमें बताइए आप में क्या ऐसा टैलेंट है या कुछ ऐसी बातें जो आप अपने पास रखते हैं, जो आप चाहते हैं कि वो मेरे पास अमानत है और मैं तमाम तर लोगों के पास पहुँचाऊँ ताकि वो उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। इजाज़त दीजिए, बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।